तो गाइस आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। पूरे 30 साल के पीवाईक्यू के रिसर्च करने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट लेक आपके सामने निकाल दी है, इसमें लोनार लेक, पुलिकट लेक, ये 8 बार पूछी गई हैं। पुलिकट लेक जो है 8 बार, चिल्का लेक 7 बार। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेक मैंने निकाल दी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारा लेक्चर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड किया हुआ है सारी चीज़ें। थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझेंगे। बेसिक के बाद आपका जो फेवरेट पार्ट होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। आप सभी लोगों का जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है पीवाईक्यू, तो वो पीवाईक्यू के टेस्ट भी लगाने वाले हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो ये टेस्ट लगाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आज ही हम लोगों ने 10 के सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया है। मतलब कि हमारे फैमिली मेम्बर में 10 के लोग, 10,000 लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बस इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, यही सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मैं शानदार शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ, एकदम मज़ा आने वाला है अभी आने वाली वीडियोज़ में। तो जुड़े ज़रूर रहिएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे थे, तो उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। वो सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग जो है पहले पढ़ लेते हैं, पहले बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमारा टॉपिक है लेक्स। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर लेक्स होती क्या है। तो देखो लेक इज अ लार्ज इनक्लोज बॉडी होती हैं या स्टैंडिंग वाटर होता है। आइदर ये नेचुरल भी हो सकती हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। सराउंडेड बाय द लैंड, मतलब कि देखो ये जो बीच में वाटर है ये सराउंडेड बाय द लैंड होता है, वही आपकी जो होती है लेक होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। बट एक कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है कि आखिर ये जो वेटलैंड होती हैं, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है हमारी, ये या जो हमारी लेक होती है, इन दोनों में वर्क क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी एक रामसर साइट एक कंसेप्ट है, रामसर साइट में ना जनरली डिक्लेयर करी जाती हैं वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करा जाता है। लेकिन हम लोग कई बार ये पाते हैं कि जो लेक्स हैं, जो हम लोग अलग से लेक्स पढ़ते हैं, उनको भी रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है और ये लेक्स और वेटलैंड में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो ये वाली जो टेबल है ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, बहुत ध्यान से देखना दोनों में बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो यही है कि जो लेक्स होती हैं वो लार्ज इनक्लोज वाटर बॉडी होती हैं, यानी कि चारों ओर से जो है घिरा हुआ जल एक निकाय होता है। और ये वाटर लॉग लैंड होता है, मतलब कि उसके ऊपर आप देखोगे कि बहुत गहरी नहीं होती है, बट वाटर लॉक्ड ऊपर से भरा होता है। ऑलमोस्ट ऊपर से देखने में आपको सेम लगेगा, बट अभी आप जब एग्जांपल देखोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा गहराई का फ़र्क होता है। लेक्स बहुत गहरी होती हैं, बट जो है आपकी जो वेटलैंड होती हैं वो उतनी गहरी नहीं होती हैं। और ये ना सीजनल होती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं, सीजनल भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म बाय द टेक्टोनिक, ग्लेशियल और मेटोराइट। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी लोनार लेक है उसको बोला जाता है कि जो मेटोराइट से ऊपर से गिरा था, देन जाके वो उसका निर्माण हुआ था। और भी वहाँ की अलग अलग थ्योरी उसकी निकल कर आती हैं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट बोला जाता है कि वो क्रेटर लेक है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो वेटलैंड है ये फॉर्म बाय द रिवर, फ्लड एंड ग्राउंड वाटर, इनके द्वारा जो है वो बनती हुई हमको देखने को मिलती है। अभी आपने देखा होगा जैसे अपर गंगा रिवर है, उसको एज अ रामसर साइट डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो रिवर को भी एज इट इज कहीं कहीं पर जो है वो वेटलैंड माना जाता है। तो रिवर भी वेटलैंड की कैटेगरी में ही आती है। आपने देखा होगा व्यास रिवर जो है उसको भी जो है रामसर साइट, उनको भी जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ब्यास रिवर भी जो है रामसर साइड है, ठीक है। जनरली डीपर देन वेटलैंड, तो ये वेटलैंड से डीपर होती हैं, ये फ़र्क होता है, ठीक है। ये सपोर्ट करती हैं फिश और एक्वाटिक लाइफ को। तो जो एक्वाटिक लाइफ है उसको ये बहुत सपोर्ट करती हैं लेक्स, और ये सपोर्ट करती हैं जो डाइवर्स फ्लोना है, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनको भी जो है ये बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। अब जैसे मे और मे नॉट हैव एन आउटलेट, तो इसमें क्या होता है कि जो एक निकास द्वार है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसमें बात करें, ये ऑलवेज कनेक्टेड टू द रिवर, लेक और ग्राउंड वाटर, ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट रहती है, ठीक है। फाउंड इन ऑल टेरेन, प्लेन, प्लेटू एंड माउंटेन, ये हर जगह पे मिल जाएगी। ये जो है आपको फ्लड प्लेन, डेल्टा और कोस्टल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो एक चीज़ और जानो कि जो वेटलैंड होती हैं ये इकोटोन वाले एरिया होते हैं, ठीक है। इकोटोन वाले एरिया होते हैं जो भूमि है और जो जल के बीच में, कह लो इकोटोन वाला एरिया मतलब ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पर दो इकोसिस्टम आकर मिलते हैं।
तो यहाँ पर लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो आपको बुलर देखने को मिलेगी। यहाँ पे लार्जेस्ट वेटलैंड जो है वो हमारे इंडिया में सुंदरवन देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट सेलाइन लेक जो है वो सांबर लेक देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो सुंदरवन वेटलैंड है, आपको पता ही है। डीपेस्ट लेक जो है वो मानसवल लेक है, जो कि डीपेस्ट देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा देखो, ये जो जितने भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सब पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है इनको। ओके। टोटल रामसर साइट आप देखोगे तो 2023 तक तो 75 थी, अब तो काफ़ी बढ़ गई हैं। और वो सारी रामसर साइट का एक चीज़ और बताना था कि रामसर साइट में ऑलरेडी हमारे जो फनी जी के ट्रिक चैनल है उसमें मैं कवर करवाया हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितनी उसमें रामसर साइट को मैंने डिटेल में कवर करवाया, डिटेल में मैप के साथ कवर करवाया है, एक बार उसको कर लीजिए। और जितनी भी नई लेटेस्ट हुई हैं मैं उसको एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, बाकी पुरानी और उसका कंसेप्ट और उसके पीवाईक्यू आप उससे जाके कवर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इसके बाद और क्या डिफरेंस है। चलो, अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ ये बार बार अलग अलग एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में हो चाहे हमारे यूपीएससी एग्जाम में भी हो, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के बारे में। तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी, ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हमारी वुलर लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अब ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो है लोकटक लेक। अब लोकटक लेक में जो है इसी के पास आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है, वो कहाँ पर है। और उसमें जो एक डांसिंग डियर पाया जाता है, और डांसिंग डियर अब मैंने आपको बोल ही दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या है वो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद बताओ कि इसके बाद ये जानो कि जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया में वो है चिल्का लेक। अगर देखो ओवरऑल बोला जाए कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है तो वह चिल्का लेक, और अगर बोला जाए लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, अब इनलैंड की बात हो रही है भूमि के अंदर, ठीक है, तो वो है आपकी सांबर लेक, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक वो है आपकी राजस्थान में सांबर लेक। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन एशिया, अगर देखा जाए पूरे एशिया में लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर मतलब कि खारे पानी के सबसे बड़ी झील एशिया में देखा जाए तो वो है चिल्का लेक, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून अगर देखा जाए तो वो है पुलिकट लेक, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिकट लेक कितने बार पूछा गया था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया, तो ऑक्सबो लेक क्या होती है कि मान लो ये जो रिवर चल रही है, रिवर क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और रिवर क्या करती है, मिएंडरिंग करती है, ठीक है, मिएंडरिंग करती है। अब वो क्या होता है कि जब वो मिएंडरिंग करती है तो मिएंडरिंग करते करते ये जैसे मिएंडरिंग कर रही है, ठीक है, फिर ऐसे मिएंडरिंग कर रही है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये जो रिवर है ये मिएंडरिंग ना करते हुए अपना पाथ छोड़ देती है और वो सीधे चले जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ छोड़ती है ना, जो पाथ छोड़ देती है, तो यहाँ पर ना एक लेक का निर्माण हो जाता है, तो वो कहलाती है ऑक्सबो लेक, ठीक है। घोड़े के नाल की तरह दिखती है ना, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक जो है वो कांवर लेक है, ध्यान रखना। चलो, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन सी लेक कितने कितने स्टेट पे शेयर करती है, तो पुलिकट लेक जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में शेयर करती है। जो चिल्का लेक है इसकी ये लोकेशन आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, बट ये जो रिसीव करती है वाटर वो फ्रॉम आंध्र प्रदेश से भी रिसीव करती है, ठीक है, ध्यान रखना। सांबर लेक जो है लोकेटेड इन राजस्थान, नोन फॉर द जो सॉल्ट प्रोडक्शन है उसके लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सांबर लेक है वो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ओके, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, फॉर्मेशन भी पूछा जाता है कि उसका जो टाइप है, मतलब कि जो लेक्स कितने टाइप की है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हुए हैं। यूपीएससी की सीएससी में तो नहीं आया है, सीएससी में हाँ एक बार आया है उसके टाइप में कि ये किस टाइप की है, सॉल्ट वाटर लेक है या कौन सी है, बट जो है जनरली आपको सीडीएस सीएपीएफ वगैरह और स्टेट पीसीएस में देखने को मिलता है इसके टाइप, बट जान लो, ठीक है, एक बात भी आया है, बट लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थीम है तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें क्रेटर लेक, तो क्रेटर लेक में जो है वो आपको लोनार लेक देखने को मिलेगी, ये जो मेटोराइट है उसके इम्पैक्ट के द्वारा जो है बनी है, ओके। इसके बाद लेगुन लेक, जो हमारे इंडिया पे लेगुन लेक की बात करें तो वह चिल्का लेक और पुलिकट लेक जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर है, ये चीज़ बता ही चुका हूँ। आर्टिफिशियल लेक होती हैं जो हम इंसान खुद बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो वह है कोडाई कैनाल लेक, तो ये पूछा भी गया है 2018 में सीएससी में पूछा गया था, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है हमारी, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है।
अभी मैंने आगे की जो टेबल है ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सब में अच्छे से वो बताया हुआ है कि कौन सी आर्टिफिशियल लेक है कौन सी नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। पुष्कर लेक, पुष्कर लेक और जो आपके हिमायत सागर है तेलंगाना में, ये सब आर्टिफिशियल लेक के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेक्टोनिक लेक, पेरिया लेक भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक लेक के बारे में बात करें तो नैनीताल लेक और जो है गंगाबल लेक आपको देखने को मिलेंगी, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब प्लेटों के टकराने से बनी है, प्लेटों के खसकने से बनी है, ठीक है, तो टेक्टोनिक ओरिजिन की है। ऑक्सबो लेक में कावर है, और ग्लेशियर लेक में सोमैगो लेक और जो आपका गंगाबल लेक जम्मू कश्मीर में, ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनका ये टेबल को ना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलो, तो ये जो टेबल है ये आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये टेबल में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, मतलब कि क्या चीज़ याद करना है क्या नहीं याद करना है वो इसी में पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले कोलेरू लेक, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी गई है, कोलेरू और पुलिकट लेक, तो इसी को देख लेते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पर जो है सीजनल स्ट्रीम देखने को मिलेंगी, पार्ट ऑफ द जो कि काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर जो कि गोदावरी का पार्ट है। ये एक रामसर साइड भी है। अब देखो रामसर साइड कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कई बार क्या होता है ओवरलेप हो जाता है ना, लेक और रामसर साइड का, तो मैंने दोनों को एक साथ कवर कर दिया। और रामसर साइड मैंने ऑलरेडी अपने अलग वीडियो में कवर करवा दिए, तो उसको मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें शॉर्ट्स में भी पूरी रामसर साइड मैंने याद करवा दी है, तो मैं इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा था। देख लेंगे, अगर अगर लगेगा आप लोगों को, आप लोग जैसा बोलेंगे तो मैं अलग से उस पर PYQ वाली वीडियो भी ला दूंगा, ठीक है। वैसे उसमें PYQ कवर है, ओके। चलो हाँ, एक आपके लिए सरप्राइज़ हो रहा है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बट लेकिन अभी ध्यान रखो कि जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ये नेचुरल ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, ध्यान रखो। और नियर जो है श्रीहरिकोटा में ये जो है बैरियर आइसलैंड जो है देखने को मिलेगा, जो श्रीहरिकोटा श्रीधवन द्वीप के पास में है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, जो कि दो राज्यों में शेयर होती है। फ्लेमिंगो और जो है वाटर बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नागार्जुन सागर लेक, जो कि आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में, ये आर्टिफिशियल लेक है, ध्यान रखो। नागार्जुन सागर लेक क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। ये जो कृष्णा रिवर है उसके द्वारा बनती है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है मैसनरी डैम है, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध जलाशय में से एक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश आपको देखने को मिल जाएंगी, इंडियन क्रैब्स वगैरह कार्प्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपोर बिल असम में है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, डिपोर बिल आपका आसाम में, ठीक है। रामसर साइड भी है एक, और इम्पोर्टेंट वेटलैंड है फॉर द माइग्रेटिव बर्ड, जो कि गुवाहाटी के पास में, ठीक है। और हिनोन्स, एरगेट, एग्रेट और जो वाटरफॉल आपको यहाँ पर, यानी कि बगुले, धब्बेदार जो है पक्षी और जल पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कांवर लेक बिहार में है, नेचुरल ऑक्सबो लेक है, फॉर्म बाय द मेंड्रिंग के द्वारा बनी थी, जो कि गंडक रिवर की मेंड्रिंग के द्वारा बनी है। रामसर साइड भी ये एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है माइग्रेटिव बर्ड्स के लिए, फ्लेमिंगो वगैरह जो आते हैं, पेलिकन आते हैं। नल लेक, जो कि गुजरात में देखने को मिलेगी आपको, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइड भी है, पार्ट ऑफ नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है उसका पार्ट है, ओके। सरदार सरोवर लेक गुजरात में देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, फॉर्म ऑन द नर्मदा, नर्मदा पे बनी हुई है, नर्मदा नदी पे। वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है इंडिया का रिजर्वेयर आपको देखने को मिलेगा, ओके। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। सेक्रेड वाटर बॉडी है ये, मतलब कि महाभारत, जो पवित्र महाभारत है ना, जो है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। चंद्रताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको, ओके। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जितनी भी लेक्स हैं उसमें अगर एंड में ताल आता है तो वो सारी उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट चंद्रताल। चंद्रताल आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है उसमें, और भी एक दो एक्सेप्शन है, बट उतना वो पूछता नहीं है UPSC का, और चाहे जो भी एग्जाम हो, मेजर पूछता है। चंद्रताल जैसा है पूछा है वो, तो चंद्रताल आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी, नेचुरल फ्रेश वाटर हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये लेक ऑफ मून बोला जाता है इसको, पॉपुलर फॉर जो है ट्रैकिंग के लिए फेमस है ये, ओके। कोल्ड एडेप्टेड फिश यहाँ पर मिलती हैं, या हिमालय ट्राउट मिलते हैं। गोविंद सागर जो है आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, ये जो सतलज रिवर है उसके द्वारा जो है फॉर्म होता है या बनता है, ओके ओके। महाराणा प्रताप सागर, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी।
ऑन द व्यास रिवर पे ये बना हुआ है, रामसर साइड है, ठीक है। रेणुका रिवर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट जो है लेक है इन हिमाचल प्रदेश में। ओके, फ्रेश वाटर फिश वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। डल लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। ओके, कई सारी चैनल्स वगैरह जो है रिवर, छोटी छोटी रिवर आती हैं यहाँ पर। फेमस फॉर हाउस बोट, शिखर राइड और ज्वेल, मतलब कि इसको क्या कहा जाता है, कश्मीर का गहना कहा जाता है डल लेक को, ध्यान रखना, कश्मीर का गहना। एक बार आप जो है सर्च भी करोगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये। तो ये आपको ये याद रखना है कि कश्मीर का गहना किसे कहा जाता है, डल लेक को कहा जाता है। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में ही है, नेचुरल फ्रेश वाटर टेक्टोनिक लेक है। झेलम रिवर जो है बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि झेलम रिवर जो है बुलर लेक कौन सी रिवर से बनता है, तो ये रामसर साइट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया पे, ठीक है। वेलंदूर लेक जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, ठीक है। अष्टमुडी लेक केरला में है। ओके, नेचुरल जो है ब्रेकिश फ्रेश वाटर लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है इन केरला। ओके, मैंग्रोव जो है उससे एसोसिएटेड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी, झींगे वगैरह। सस्टम कोटा केरला में देखने को मिलेगा, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन केरला। ओके, वेम्बनाड लेक आपको देखने को मिलेगा, ये नेचुरल और जो है नेचुरल और मिक्स्ड फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर का मिक्स देखने को मिलेगा। ये जो है पंबा रिवर से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पानी। और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, और फेमस फॉर स्नेक बोट जो होती है उसके लिए फेमस है, ठीक है। पेंगोंग सो लद्दाख में देखने को मिलेगी, सो मतलब लेक ही होता है, तो नेचुरल जो है सॉल्ट वाटर लेक है ये। जल बंद जलाशय में देखने को मिलती है, एंडोरिक बेसिन में देखने को मिलती है। ट्रांस बाउंड्री लेक है, फेमस फॉर जो ड्रामेटिक कलर चेंजेस होते हैं इसके, और कंप्लीट विंटर में जो होती है फ्रीज हो जाती है। सोमोरिरी लद्दाख में देखने को मिलेंगे, ये रामसर साइड भी है, और मेल्टिंग स्नो के द्वारा जो है ये बनती हैं, ठीक है। हाईली फ्रेश जो है फ्रेश वाटर हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है। भोजताल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल लेक है ये, और मेजर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ओके, इंद्र सागर लेक आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, आर्टिफिशियल जो है फ्रेश वाटर लेक है ये। ओके, ये नर्मदा रिवर पे देखने को मिलेगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, क्रिटिकल फॉर जो है इरीगेशन। लोनार लेक वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की है। ओके, जो मेटोरिक इम्पैक्ट है उसके कारण हुई थी, ओनली बेसाल्टिक क्रेटर लेक है इन द वर्ल्ड, एंड यूनिक माइक्रोवियल लाइफ यहाँ पर मिलती है। सलीम अली महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर लेक है। सॉरी, थोड़ा सा वो हेल्थ इश्यू है अभी, इसलिए थोड़ी सी वॉइस लो लग रही होगी, बट टेंशन मत लो, एकदम फुल जोश में पढ़ाएंगे। जो शिव सागर लेक है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल लेक, ये कोयना रिवर पर है, ठीक है। ध्यान रखना है कोयना रिवर पर कौन सी, शिव सागर लेक है। ओके, फ्रेश वाटर फिश के लिए फेमस है। महाशीर पीवाईक्यू में पूछा गया है, महाशीर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लोकटक लेक बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। इसके बाद चिल्का लेक बता ही चुका हूँ, उड़ीसा में है, जो नेचुरल ब्रेकिश है, रामसर साइड है, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल लेगून आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इरावदी डोल्फिन जो है उनके लिए फेमस है, माइग्रेटिव बर्ड के लिए। हरी के पंजाब में देखने को मिलेगी आपको, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। ओके, कंजी लेक जो है पंजाब में आर्टिफिशियल लेक है, और नैनीताल लेक जो है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ताल वाली लेक जो है मोस्टली आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, नेचुरल फ्रेश वाटर और टेक्टोनिक लेक है, ठीक है। पियर शेव्ड लेक आपको देखने को मिल जाएगी। रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में है, और यात्सो लेक जो है वो लद्दाख में है। ओके, डिक्लेयर लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। और हेरिटेज साइट नोन फॉर द जो बर्ड पैराडाइज है, यानी कि जो पक्षी स्वर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। बिहार लेक जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उपवन लेक जो है वो भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी आपको। मानसर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में। चंदताल लेक हिमाचल प्रदेश में। देवरिया लेक जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, लोकल फिश वर्ड के लिए फेमस है। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में देखने को मिलेगी, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइड है। ऑल्सो नोन एज जो है रुदी जला, इंपॉर्टेंट वेटलैंड फॉर द लोकल जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए। और आपका जो किचोई पालरी जो लेक है ये सिक्किम में देखने को मिलेगी, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। नेटिव फिश स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। गंगाबल लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, और पूर्व हस्ती लेक जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में है। ओके, सलीम अली आपको आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर देखने को मिल जाएगा। शिव सागर महाराष्ट्र में है। लोकटक लेक आपके मणिपुर में है।
फेमस है, आपको पता ही है, जो संगाई डियर है उसके लिए फेमस है। ओके, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक तो वापस रिपीट वही हो रही है। ओके, कंजी लेक आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, नैनीताल लेक। ओके, तो ये यहाँ पर ना कुछ लेक रिपीट हो गई है, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पीवाईक्यू टेस्ट। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग पीडीएफ पे कैसे मिलेगी। तो आपका पीडीएफ का सॉल्यूशन के लिए हमने एक प्रीमियम ग्रुप बना दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि नोट्स जो बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट आप लोग बोल रहे थे कि सर लेक्चर वाइज देते जाइए, तो आप लोगों की सजेशन पर ही जो है लेक्चर वाइज आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेक्चर के 1 घंटे बाद ही आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड ऑलरेडी पुरानी सारी वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये जो रहेगा ये प्रीमियम ग्रुप रहेगा, आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में ये मिलता जाएगा आपके बाद। लेकिन जो 99 रुपीज़ जैसे ही मंथ ख़त्म हो जाएगा तो आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एज अ सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। आप खुश? आप ही लोग बोल रहे थे कि सर जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दिए, तो अब आपको ये वीडियो पीडीएफ सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी, हेल्प स्मार्ट एस्पिरेंट करके वहाँ पे मैसेज करिए और सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, चलो। आप पीडीएफ मत करना, कोई भी पीडीएफ वहाँ पर तुरंत अपलोड कर दी जाएगी, मतलब कि 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी या उससे पहले ही अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, और इसकी प्रैक्टिस शीट तो हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पर ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आप लोगों को आंसर देना है और फिर जाके इसका आंसर देखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला फास्ट चलते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना होता है और बहुत सारे आंसर जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते इसको आंसर देना। तो सबसे पहले जो है आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जो है सही ढंग से मेल खाता है। तो कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, मतलब कि सही से मिला हुआ है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट करिए। मैं सबके आंसर देखता हूँ कौन कैसे क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। तो चलो, इसका आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा जो, तो देखो इसमें ना पहला वाला ही सही है, क्योंकि जो केलवा देव है ये आपका जो गंभीर और जो बाणगंगा रिवर है उस पर को इन्फ्लुएंस में मिलता है। और जो कोलेरू है, कोलेरू जो है आपका कृष्णा और मूसी नहीं है, कृष्णा और गोदावरी है, उसके को इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन गलत है, देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलो, यहाँ पर है विथ रेफरेंस द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप लोगों को इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। तो पहले बताइए कि द कंट्री ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। ओके, इन इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन डेट ऑफ इनलैंड वाटर। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। आंसर इसका आप कमेंट करके बताओ पहले। ओके, तो ये रहा इसका सही आंसर, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द यायोत्सु लेक। तो क्या है इससे करेक्ट है? ये लद्दाख में है, लद्दाख की फर्स्ट हेरिटेज साइट है जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू जो करी गई थी। इट इज़ नॉन एज जो है बर्ड पैराडाइज और फेड बाय द सतलज। अभी ऊपर बताया हूँ, पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से देखा है, तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये रहा इसका सही आंसर। ओके, चल अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक जो है वो शेयर्ड बाय द टू स्टेट। तो कौन सी है जो टू स्टेट से करती है? तो पुलिकट लेक है, मैं बता चुका हूँ, तो बार बार ये रिपीट होने वाला है, ये है ना। चलो, इसका आंसर बताओ जो करेक्टली मैच्ड है, पहले कमेंट करो। ये इसका आंसर रहा, ठीक है। चलो, अब मैं ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो ध्यान से पढ़ो इसको, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आंसर कमेंट करो। ओके, तो फिर ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो है आर्टिफिशियल लेक है, बताओ, ठीक है। पहले सबसे पहले कमेंट करो।
ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। वेटलैंड लेक जो है, एक साइड वेटलैंड दिया है, एक साइड स्टेट दिया है, तो इनमें से कौन सी सही है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले जो है कमेंट करो। ओके, तो ये रहा इसका सही आंसर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इसके बाद विच इज़ द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है वो कौन सी है, ये बता चुका हूँ कितने बार, कांवर लेक है, ठीक है। सही आंसर इसका आ जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट। तो ऊपर बताया था मैं, बता दोगे आंसर कमेंट करके, ठीक है। चलो इसका आंसर देना है श्रीहरिकोटा जो है, जहाँ पर सतीश धवन जो है स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टू विच लेक, किस लेक के पास में ही है, तो पहले कमेंट करो, ठीक है। चलो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर लेक है इनमें से कौन सी, तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। मीठे पानी की झील जो है या ताज़ा पानी की झील कौन सी है, वो आपका ये आंसर रहा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, तो वो कौन सी है इसमें से, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है लार्जेस्ट लेगून लेक सिचुएटेड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सी लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। अब तो इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, वही रिपीट होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके, बता दोगे अब तो, इजी लग रहा होगा सारी चीज़ें, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, देखो वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब भी देखो ये थोड़ा सा है नॉट करेक्टली बेस्ड, इसमें हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछा है, ओके, ट्राई करो फिर नीचे देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर एक बार पढ़ लो। विथ रेफरेंस टू इंडिया, यहाँ पर इनमें से जो है आपको निम्न में से किसका नाम है, ये किसका नाम है ये पूछ रहा है, ठीक है। डिडवाना जो है और कुछ नाम सरगोल खाटू, तो ये इनमें से मैं एक का नाम लिया हूँ ऊपर, तो बताओ कौन है, क्या है ये, तो ये सलाइन लेक है, ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वॉल्केनिक लेक, इनमें से कौन सी जो है वॉल्केनिक लेक है, बता दोगे। लूना लेक महाराष्ट्र वाज क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा जो है क्रिएटेड हुई थी लूना लेक, ठीक है, कमेंट करके बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कोल्ड फ्लोटिंग आइसलैंड लेक, तो फ्लोटिंग आइसलैंड लेक कौन सी है, बता दोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, आंसर तो आपने देख ही लिया। चलो इसको कमेंट करके बताओ कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, कि साला लेक कहाँ पर है, मणिपुर में है, इसको पूरा कमेंट कर देना, ठीक है, कि लेक का नाम और फिर स्टेट का नाम। चलो ये रहा, पहले आंसर देख लो आप इसका। जब आप आंसर दे देते हो ना एक बार, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि यार एक्चुअली में मैंने ये सोचा था, ये गलत किया था, तो तुरंत ना वहीं पर आपकी जो गलती होती है ना वो तुरंत वहीं पर ठीक हो जाती है, इसलिए कमेंट करा करो। मतलब मैं जैसे भी बोलूँ ना कि कमेंट करो इसका आंसर दो, तो कर दिया करो, उससे क्या होता है कि आपको अगर गलत हो जाता है ना वो तुरंत वही चीज़ सही भी हो जाती है, कि हाँ ठीक है मैं ये ऐसा सोच रहा था, नहीं ऐसा सोचना चाहिए था, तो वीडियो को पॉज करते जाया करो, ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड द लेक विद द स्टेट वेयर दे आर सिचुएटेड, कौन सा जो है लिस्ट और स्टेट आर गिवन, स्टेट कहाँ है यहाँ पे, ओके, तो थोड़ा सा गलत फॉर्म हो गया, तो आप लोग ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, तो आपको करेक्टली मैच कौन सी है ये बताना है इसमें से, ओके, चलो कमेंट करो, गुड, तो ये है आंसर इसका। आर्टिफिशियल लीक कौन सी है इसमें से, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉजिक बनाया था, आर्टिफिशियल लीक, यहाँ पर कनाल है, कनाल आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, तो कढ़ाई कनाल होगी, ठीक है। चलो व्हाट इज़ कयाल, कयाल क्या है, कयाल बताओ पहले कमेंट करके, ठीक है। तो कयाल रेफर इज द शैलो लेगून या जो बैक वाटर बोला जाता है, केरला में जनरली कयाल का वर्ड यूज़ होता है, के फॉर कयाल, के फॉर केरला, ऐसे याद कर सकते हो, वहाँ पे जनरली इस वर्ड का यूज़ होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेक इन हिमालय, हिमालय की लेक नहीं है इनमें से, बताओ। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक जो है जॉइंटली ओन बाय द चाइना, तो पेंगोंग सो जो है वो चाइना और इंडिया दोनों जॉइंटली ओन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पहले कमेंट करो, ठीक है। बाकी सही आंसर इसका ये रहा, ठीक। चलो इसका आंसर भी कमेंट करके बताओ। नॉट अ लेगुन, पेरियार लेक, है ना। इसका भी आंसर कमेंट करके बता दोगे आप, ठीक है। चलो, तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसकी मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी के क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो वीडियो को हम लोग बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को छोटे ही रहने देते हैं। इसको आप लोग को लगाना है और इसकी प्रैक्टिस को आप लोग जो है टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गैस, वीडियो अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों क्या शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।